हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। मित्रों, आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन जो है वो दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम ने आज रावण का वध किया था, और दूसरा जो है आज के ही दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे बड़े राक्षस का वध किया था। लेकिन हमें जो आज चर्चा करनी है वो महिषासुर पर नहीं करनी है, बल्कि हम जो चर्चा करेंगे वो रावण पर चर्चा करेंगे। और देखिए, आज जो चर्चा होगी रावण के वध पर होगी, और रावण के हार के क्या कारण थे। और दूसरा जो है, हम लोग जो हर वर्ष इनका पुतला दहन करते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि जानते भी होंगे कि जो रावण था वो राम जी से बड़ा राजा था। उसकी जो लंका थी वो सोने की थी। बड़ी बड़ी जीतें वो हासिल कर चुका था, चक्रवर्ती राजा था। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि सेना में भी ये बड़ा था, सेना के मामले में भी ये बड़ा था, और पैसे के मामले में भी काफी धनवान था। ज्ञान के मामले में भी कहीं न कहीं इसके पास अच्छी खासी जानकारी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसकी जो बड़ी सेना है, जो बड़ा पैसा है, जो बड़ा परिवार है, जो बड़ी बुद्धि और विवेक है, वो इसके काम नहीं आ सकी। जबकि जब आप देखेंगे तो इसमें सकारात्मक चीजें भी थी और नकारात्मक भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मकता जो है वो कहीं न कहीं जो सकारात्मकता वो कम हो गई, और नकारात्मकता इस पर भारी पड़ गई। जैसे नकारात्मक जो इसके पॉइंट है, इसमें ईर्ष्या थी, इसमें दंभ था, इसमें घमंड था, इसमें वाचालपन था, और जहां तक महिलाओं पर इसकी जो नजर थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान होते हुए भी, साहस होते हुए भी, ताकत होते हुए भी, लेकिन ये अपने ईर्ष्या को या अपने घमंड को या अपने कुदृष्टि को संभाल नहीं सका, और यही वजह है कि ये कहीं न कहीं हार गया और रामचंद्र जी हमारे जीत गए। तो जब आप रावण का मूल्यांकन करेंगे तो ईर्ष्या पाएंगे, दंभ पाएंगे, छल पाएंगे, कपट पाएंगे, साधु संतों के हत्यारे के रूप में आप इसको पाएंगे। और इसकी जो लड़ाई थी दूसरी ओर जब आप देखेंगे तो इसकी जो लड़ाई है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से है। तो रामचंद्र जी हमारे एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे प्रजापालक थे, एक न्यायप्रियता उनमें थी। तो कुल मिलाकर जब आप रावण को देखेंगे तो नकारात्मकता से भरा हुआ है, जब रामचंद्र जी को देखेंगे तो सकारात्मकता से भरे हुए हैं। और जबकि कमजोर होते हुए भी ये उन पर भारी पड़ गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई जो थी वो कहीं न कहीं एक सुनियोजित नहीं थी। इनमें इनके लिए जो है पशुओं ने, पक्षियों ने, गरीबों ने, वानरों ने, रीछों ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जिसकी लड़ाई जो है खुद पक्षी संभाल रहा हो, पशु संभाल रहे हो, गरीब संभाल रहे हो, तो जीत तो उसी की होनी है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रामचंद्र जी इन पर भारी पड़े। और दूसरी चीज ये भी है कि इसने अपहरण किसका किया था? शक्ति स्वरूपा सीता जी का अपहरण किया था। और इसने लड़ाई जो की थी वो न्यायप्रिय शासक से की थी, त्यागी शासक से की थी, अच्छे पुत्र से की थी, अच्छे पिता से की थी, अच्छे पति से की थी। और इनकी लड़ाई जो है पशु पक्षी सभी लोग, रीछ बानर भील सभी लोग मिल करके संभाल रहे थे। तो जिसकी लड़ाई, मेरे राम की लड़ाई, मेरे सभी लोग मिल करके लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं जीत जो है उसी की होनी तय है। और ये अपनी ईर्ष्या पर, घमंड पर काबू नहीं पा सका। और ऐसा हम कह सकते हैं कि दावे के साथ कि जब आप में ईर्ष्या होगी, घमंड होगा या ओवर कॉन्फिडेंस होगा, तो कहीं न कहीं हम लोग हारेंगे और सामने वाला जीतेगा। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि इनका हर वर्ष रावण का पुतला जो दहन किया जाता है, ऐसा किसी भी राक्षस का नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बयाना इसने गलत जगह पर लिया था, क्योंकि इसकी जो लड़ाई है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है, मर्यादित व्यक्ति है, अच्छे पति है, न्यायप्रिय व्यक्ति है। तो उनकी जो लोकप्रियता थी, न्यायप्रियता थी,
प्रजा पालन का जो कार्य था, सत स्वरूपा माता के लिए लड़ाई चल रही थी, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप लड़ेंगे, साधु संतों को परेशान करेंगे और महिलाओं पर कुदृष्टि रखेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो मुझे लगता है कि अगर इतना जघन्य अपराध करेंगे, सीधे व्यक्ति से लड़ाई करेंगे, सत स्वरूपा का अपहरण करेंगे, न्यायप्रिय शासक पर जा करके उस पर दबाव डालेंगे, साधु संतों का हत्या करेंगे, दंभ करेंगे, शक करेंगे, संदेह करेंगे, तो मुझे लगता है कि पुतला दहन हर वर्ष होता रहेगा। लेकिन पुतला दहन अगर देखा जाए तो उसमें जो पुतला दहन करने वाले लोग होते हैं, तो या हम हुए या कोई भी हुआ, तो उन्हें अपने अंदर के जो रावण है उसको जलाना चाहिए। जैसे हमारे अंदर का जो रावण है, ईर्ष्या है, कुदृष्टि है, और इसके साथ साथ संदेह है, शक है, या गुस्सा है, क्रोध है, मोह है, माया है, लोभ है, तो हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है। और हम लोगों को रावण के पुतला जलाने से ज्यादा बढ़ करके हमें अपने अंदर का रावण जलाना चाहिए। तो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि रावण जो था वो ज्ञानी बहुत बड़ा था, योद्धा बहुत बड़ा था, बलशाली बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर जो नकारात्मकता थी, ईर्ष्या, शक, संदेह, कुदृष्टि, वो भारी पड़ गई और वो उस पर विजय नहीं कर पाया। संसार को जीत लिया लेकिन अपनी आदतों पर विजय नहीं कर पाया, इसीलिए वो हार गया। और दूसरी चीज जो इसका हर वर्ष पुतला दहन होता है, ये ऐसे व्यक्ति से लड़ गया जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये ऐसे व्यक्ति का अपहरण किया जो शक्ति स्वरूपा है, ये ऐसे व्यक्ति से लड़ाई की जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पिता है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, न्यायप्रिय शासक है। बिल्ली जैसे प्रजापालक के झूठे वेद खाने वाले व्यक्ति रामराज, उससे लड़ाई अगर कोई भी करेगा, शायद मुझे लगता है कि हर वर्ष उसका पुतला दहन होगा। इसमें मुझे कोई लाग लपेट नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन पुतला जलाने से पहले हमें अपने अंदर के रावण को मारना होगा, क्योंकि हम लोग तो अपनी ही विजय नहीं कर पाते हैं। रावण ने तो बहुत कुछ विजय किया था लेकिन अपने पर विजय नहीं किया, और जब अपने पर विजय होगा तो हम विश्व विजेता नहीं भी बन पाएंगे और अपने को जीत लेंगे, तो स्वीकार्यता हमारी लोगों पर ज्यादा होगी। तो हमारे अंदर रावण है, ईर्ष्या है, शक है, संदेह है, कामुकता की भावना है, क्रोध है, लोभ है, उसको सबसे पहले जलाना होगा। एक बार फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।